लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर से। फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब किसी भी चीज़ का वेट, उसको हम मास बोलेंगे। और एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन हम लोग देखे थे पहले वाले मोशन वाले चैप्टर में। एक्सेलरेशन का वैल्यू आता था v माइनस यू बाई आपका आ जाता था टी। जो v होता था आपका, ये होता था आपको फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और आपका u जो होता था, u वो होता था आपका इनिशियल वेलोसिटी। और देखेंगे t फॉर टाइम हो गया और a फॉर एक्सेलरेशन हो गया। ए फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो हम फोर्स को हम क्या बोलेंगे? फोर्स ना मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स बोल सकते हैं। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट को हम फोर्स बोलेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे फोर्स का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट, अगर इसका एसआई यूनिट देखा जाए, एसआई यूनिट आपको होता है न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है। इस चैप्टर में हम देखेंगे न्यूटन के 3 लॉ जो होते हैं, वो तीनों लॉ देखेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट होता है इसका न्यूटन। हम लोग अब देखेंगे कि फोर्स किसे कहते हैं। अगर फोर्स को हम लोग डिफाइन किया जाए तो फोर्स हम किसे बोलेंगे? एनी एक्शन विच कॉजेज पुश, मतलब पुल, हिट और पुश। एनी एक्शन विच कॉजेज पुल, हिट और पुश, उसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। ऑन अ बॉडी, ऑन बॉडी, उसे हम बोलेंगे फोर्स। तो फोर्स हम लोग ने देखा कि फोर्स किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया आपका, फोर्स हम लोग देख नहीं सकते। हम लोग ने देखा कि कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी जज्ड। हम लोग उसे जज कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज कर देगा तो हम उसे जज कर सकते हैं कि ये फोर्स के कारण चेंज किया हो। अब हम देख सकते हैं कि देखेंगे फोर्स के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, फोर्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम देखेंगे कि फोर्स के कारण क्या क्या हो सकता है। तो पहला, सबसे पहला आपका आ गया, ये किसी भी बॉडी को मूव करा सकता है। मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब रुका हुआ चीज को ये मूव करवा सकता है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये क्या कर सकता है? स्टॉप मूविंग बॉडीज। कोई भी चलती हुई चीज को ये फोर्स रोक सकता है। अगर कोई बॉल को फेंका जाए तो क्या होगा? अगर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो बॉल को वो रोक सकता है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये क्या करेगा? इसको देखा जाए तो द चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है फोर्स से। और एक और है, एक और अगर देखा जाए तो ये क्या कर सकता है? ये चेंज डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ना किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ
मूविंग बॉडी, फोर्स ना किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और स्पीड भी चेंज कर सकता है मूविंग बॉडी का। हम लोग देखेंगे फोर्स को, इसमें दो तरीके के फोर्स को अगर क्लासिफाई किया जाए तो दो तरह का हम लोग को फोर्स देखने के लिए मिलेगा। एक बैलेंस्ड फोर्स होगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। फोर्स फोर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को दो टाइप का फोर्स मिलेगा। तो ये हो जाता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स हम किसे कहेंगे वो देखेंगे। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव ना करे, फोर्स लगे लेकिन वो बॉडी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। हम लोग नेट फोर्स अगर देखा जाए उसका तो वो नेट फोर्स मिलाकर जीरो हो जाता है, तो हम उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे कोई सरफेस है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे दोनों तरफ से इस पे फोर्स लग रहा है आपको, ठीक है, F2 फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में भी F1 फोर्स लग रहा है। अगर ये दोनों बराबर होगा, F1 इजकल टू F1 इजकल टू F2 होगा, तो ये क्या हो गया, नेट फोर्स इसका क्या हो गया, नेट फोर्स, नेट फोर्स आपको हो जाएगा यहाँ पे जीरो। तो ये हो गया बैलेंस फोर्स का एग्जांपल। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो क्या बोलेंगे हम, ठीक है, इसको बोला जाएंगे व्हेन द नेट इफेक्ट, when the net effect produced by a number of force, when the net when the net effect produced by number of force acting on a body is zero। फोर्स तो एक्ट कर रहा है लेकिन वो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, नेट फोर्स आपको हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। एक इसमें दो रिजल्ट है, नोट अगर किया जाए तो पहला पॉइंट आपका आ जाता है नॉट चेंजिंग फॉलोइंग फंक्शन। अगर देखा जाए तो द स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मतलब उस पर अगर नेट फोर्स लग रहा है, मतलब ये टोटल फोर्स इस तरह का फोर्स है, तो क्या होगा, वो रेस्ट में ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये इसका मतलब क्या, ये स्टेट इसका चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, रेस्ट का। और दूसरा हो गया आपका द स्टेट ऑफ मोशन। हम लोगों ने देखा बैलेंस फोर्स के बारे में, तो द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन को भी नहीं चेंज कर सकता है अगर बैलेंस फोर्स लगी तो। दूसरा चीज है आपका आ जाता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है, अगर यहाँ पे कोई आदमी है, वो ना वो इसको फोर्स कर रहा है, ठीक है, वो इसको फोर्स कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट ना अगर मूव, इसमें दो कंडीशन आएगा। तो एक आदमी फोर्स लगा रहा है इधर, ठीक है, और एक ब्लॉक फोर्स लगाएगा इधर, वो फोर्स होगा फ्रिक्शनल, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, और ये फोर्स लगा रहा है। अगर F1 और ये उसको दे देते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स F2। अगर ये जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा, नॉट, ठीक है, बट
अगर ये फोर्स जो है ज़्यादा हुआ और फ्रिक्शनल फोर्स से, तो ये बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। और ये जो बॉडी मूव करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम लोगों ने देखा बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो हो जाता है, और इसमें क्या होगा, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इससे हम क्या लिखेंगे, व्हेन द नेट इफेक्ट when the net effect produced by number of forces acting on body is non-zero। ठीक है, व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, बाय नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो। मतलब कि उस पर जो फोर्स है नॉन जीरो होगा फोर्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। हम लोग ने एग्जाम्पल के थ्रू देखा इसे। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे इसके बारे में, इसका एक हम इसके बाद जो फोर्स देखेंगे, एक होता है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स वैसा फोर्स जो कांटेक्ट से ही ऑब्जेक्ट मूव कर पाए, तो उसे क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। जैसे अगर डिफाइन किया जाए, फोर्स एक्ट ओनली इफ दे हैव फिजिकल कांटेक्ट विथ द बॉडी, उसे हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराया जा सकता है कांटेक्ट के जरिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल हो गया मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया, फोर्स एक्ट ओनली ओनली इफ दे हैव फिजिकल कांटेक्ट। क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा तो वो बॉडी को मूव करेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर इसको एग्जांपल के थ्रू देखा जाए, ये कोई ब्लॉक है, अगर इसको मूव कराना है तो इसमें ये खुद से मूव करेगा नहीं, तो हम लोग को इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। तो ये क्या हो गया, किस फोर्स के कारण हो रहा है, कॉन्टेक्ट फोर्स के कारण। ठीक है, उसके बाद है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को अगर डिफाइन किया जाए, फोर्स caused by body, force caused by bodies which do not make which do not make contact with each other। each other उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, एंड इसे और डिफाइन किया जाए तो एंड एक्ट थ्रू इंटरमीडिएट intermediate space are called non contact force। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स किसे कहते हैं, वैसा फोर्स जो बिना
बिना टच के ही वो उस पर फोर्स लगे तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर डिफाइन किया जाए तो क्या बोलेंगे, फोर्स कॉज्ड बाय बॉडी विच डू नॉट मेक कॉन्टैक्ट, ठीक है, विच विथ ईच अदर एक्ट थ्रू इंटरमीडिएट स्पेस आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका एक एग्जांपल देखें, ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा अगर एग्जांपल देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ, ये कोई चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। तो ये दोनों फोर्स इसमें कुछ जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर लाया जाए तो एक फोर्स बीच में दोनों एक दोनों के बीच में एक फोर्स फील होगा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसके बाद आ जाता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, ये फोर्स ना इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर, एम मास हो गया, वी वेलोसिटी हो गया, आर रेडियस हो गया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, सर्कुलर मोशन में, तो ये यहाँ पे भी इसके जो ये ना इनवर्ड फोर्स होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फोर्स को हम बोले, ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है, इनवर्ड फोर्स होता है। इनवर्ड फोर्स हो गया तो इसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। और ये इसका इसका ये इसमें इसका ये हो गया रेडियस, वी स्क्वायर, वी फॉर वेलोसिटी, एम फॉर मास। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और दूसरा एक फोर्स हो गया इसी का, जैसा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, ये ना आउटवर्ड फोर्स होता है। कोई भी सर्कुलर मोशन में है तो ये मोशन तो इधर इनवर्ड फोर्स लगता था, तो और इधर कौन सा फोर्स लगेगा, ये एक डायरेक्शन में, ये बाहर की डायरेक्शन में लगता है फोर्स। ये फोर्स इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड फोर्स, ठीक है, आउटवर्ड फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही हमारे जो सैटेलाइट होते हैं वो अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। जब यहाँ पे एक अर्थ है और यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सैटेलाइट जो मूव करेगा, ठीक है, सैटेलाइट इस डायरेक्शन में, मतलब ये ऑर्बिट करेगा हमारे अर्थ का, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो इसका एक फोर्स इनवर्ड लगता है, इनवर्ड फोर्स लगता है, एक फोर्स बाहर की तरफ रहता है। ये दोनों फोर्स ना ये इसको इस ऑर्बिट में बांध के रखता है, ठीक है। ये फोर्स इस फोर्स को बांध के रखता है, ये दोनों को। तो इसके कारण ये जो सैटेलाइट होता है इस ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। एक फोर्स होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। फ्रिक्शन किसे बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे टू बॉडीज टू बॉडीज placed in contact can also exert force parallel to surface in contact। उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर देखा जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे। तो जब यहाँ पे इधर से अगर कोई फोर्स लगाया जाए तो एक ये जो कांटेक्ट में ये है, यहाँ पे इस इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इस फोर्स के जस्ट अपोजिट में एक फोर्स लगाया लगेगा, उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब आ गया हम लोग को नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स देखा जाए तो नॉर्मल फोर्स आपका आ गया, ये एक हो गया, एक मिनट, हम लोग देखेंगे कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स पहले देख लेते हैं। कांटेक्ट फोर्स देखते हैं। कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ना ये जो ऑब्जेक्ट है वो ना वो एक फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स, और ये जो कांटेक्ट फोर्स मतलब ये जो कांटेक्ट में इस सरफेस से, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स exerted बाई बॉक्स। मतलब ये बॉक्स के द्वारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा डाउनवर्ड, और एक फोर्स लगा आपको अपवर्ड। तो ये जो फोर्स अपवर्ड सरफेस के द्वारा लगा है, ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा, उसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स exert फोर्स exerted बाई सरफेस। ये जो सरफेस है इसके द्वारा फोर्स लगाया गया अपवर्ड डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे? ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल देखेंगे हम, नॉर्मल फोर्स देखेंगे। सर ये ना परपेंडिकुलर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को है, वो सरफेस पे अगर रखा हुआ है तो इस पे ना एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स एग्जर्टेड बाई सरफेस। ठीक है, फोर्स एग्जर्टेड बाई सरफेस, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया, फोर्स एग्जर्टेड बाय सरफेस। ये सरफेस के द्वारा, सरफेस के कारण ये फोर्स एक अपवर्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स हो गया। अब हम आगे आगे हम लोग देखेंगे न्यूटन्स का लॉ पार्ट 2 में। थैंक यू।